मंच पर मंचासीन मुंगेली जिला से चल करके आए प्रदेश के महासचिव भाई गणेश यादव जी, मंच पर मंचासीन कृषि मोर्चा के किसान मोर्चा के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दुजेंद्र मार्को जी, भाई मलेश मरकाम जी, इस जिला के अध्यक्ष जो अध्यक्षता कर रहे भाई सतीश श्याम जी, कुमार सिंह नेताम जी, प्रसादी कुमरे जी, परदेसी नेताम जी, रामेश्वरी धुर्वे जी, स्वारथ धुर्वे जी और हमारे सरगुजा से चल करके आए राजेंद्र केराम जी, प्रदेश महासचिव और बहुत सारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति सभी के चरणों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। साथियों, 1795 की सोना खान के इस छत्तीसगढ़ के माटी में सोना खान रियासत के राजा राम राय के घर में 1795 में पैदा हुए और 35 साल के उम्र में वो जमींदार के पद पर शोभित हुआ। और ये लड़ाई 1857 के एक साल पहले 1856 के भीषण अकाल में जनता त्राही त्राही कर रहा था और उस दुख दर्द को जो सोना खान के रियासत के राजा शहीद वीर नारायण सिंह जी ने महसूस किया और अपने प्रजा के लिए पूरा खजाना खोल दिया। साथियों, निश्चित तौर पर आज हम अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग नौकरी चाकरी में आ जाता है, पंच सरपंच जिला में आ जाते हैं, विधायक सांसद मंत्री बन जाते हैं, तो निश्चित तौर पर लोग अपने अपने बारे में सोचते हैं, अपने घरों के बारे में चिंतन मंथन करते हैं। लेकिन हमारे अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी ने अपने राजपाट के बारे में, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, उसने पूरा अपने प्रजा के बारे में सोचा और अपना पूरा धन संपदा तमाम चीज लुटा दिया। साथियों, ऐसे वीर महापुरुष का हम याद कर रहे हैं इस कवर्धा की धरती में। निश्चित तौर पर साथियों, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। तो ये जो काम है निश्चित तौर पर जनता के लड़ाई लड़ा गया और साहूकारों के उस समय अंग्रेजी हुकूमत जब इन्हें साहूकार के यहाँ अनाज लूटने का धारा लगाया गया उस समय का अंग्रेजी हुकूमत ने, और जब इसे रायपुर जेल में बंद किया गया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद रायपुर जेल से भी वो भाग निकले थे और उसके बाद अपने सामाजिक लोगों का 500 लोगों का एक सेना बनाया, गठित किया, टुकड़ी बनाया और गुरिल्ला युद्ध लड़ा। और वो कुर्रूपाट देवता को मानते थे, उसी कुर्रूपाट पहाड़ में वो रहा करते थे, वहीं से तमाम नज़ारा देखते थे। जब अंग्रेज लोग उसे पकड़ने के लिए, जब रायपुर से 2 टुकड़ी उसे पकड़ने के लिए गए, एक कसडोल वाले रूट से
बलौदा बाजार होते हुए, और दूसरा रूट था बिलासपुर से शिवरी नारायण के मार्ग से वहाँ सोना खान में धावा बोला गया। निश्चित तौर पर समाज में ही गद्दार होते हैं। समाज के लोगों, आज भी गोंडवाना आंदोलन में भी आज समाज के लोगों के ही द्वारा गद्दारी किया जा रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर इतना बड़ा समाज एक हो जाता तो सरकार आपकी होती साथियों, सरकार आपकी होती। दूसरे के सामने हाथ फैलाने गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज हमारा समाज कई टुकड़ों में, कई फिरका परस्तियों में बटे हुए हैं। इसलिए साथियों, आप सब लोगों को संगठित होने की आवश्यकता है। दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने भी अपने घर परिवार के बारे में नहीं सोचा। उसने घर से जो निकले और समाज को जगाने का काम किया। आज पूरा देश में अगर लोग जय सेवा कर रहे हैं, गोंडवाना की बात कर रहे हैं, तो वो दादा हीरा सिंह मरकाम का देन है साथियों। और जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोगों को जमीन की आवश्यकता पड़ती है जीवन जीने के लिए। वो आंदोलन भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने तहसील से लेकर के जिला, जिला से संभाग, संभाग से प्रदेश, और प्रदेश से देश के जो सबसे बड़ा महापंचायत है संसद भवन, वहां पर भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने 4.5 लाख लोगों को लेकर के आंदोलन किया। और जो कानून 60 साल से लटका हुआ था, वो कानून 15 दिन में बन गया साथियों। ये ताकत है, ये संगठन की ताकत है। तो जब तक आप संगठित नहीं रहेंगे, ये संगठन लगता है आपके कवर्धा में बिखर गया है। बिखरने के कारण यहां पर भवन के सामने काला पीला पड़ गया है। मैं तो यही कहूंगा, जो समाज, जो जिला में संगठित समाज रहता है, और दुनिया में जो भी संगठित समाज है, उसी के सर पर ताज होता है साथियों। और जो समाज बिखरा हुआ होता है, उसके सर में कभी ताज नहीं होता। इसलिए आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि आप लोग यहां से अगर अपने अपने गांव में, अपने अपने पारा, टोला, मोहल्ले में जाएंगे तो संगठन बनाइए, संगठन बनाइए, और संगठित होकर के एक रास्ता में चलने का काम करें। दादा हीरा सिंह मरकाम जी कभी शासन सत्ता की और किसी दूसरे का परवाह नहीं किए। उसको भी लोग कहते थे कि मरकाम दादा आप हमारे साथ चलिए, आप मंत्री बनिए, सेंट्रल में मिनिस्टर बनिए। मेरे सामने की बात है, तमाम ये दोनों पार्टियां कई बार दादा के पास प्रस्ताव रखे। अब हम लोगों के पास भी ये प्रस्ताव आ रहा है, लेकिन हम लोग दादा मरकाम के साथ चले हैं। इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को संगठित करके राजपाट देने के लिए हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा किया है, वो आंदोलन आगे बढ़ते रहना चाहिए साथियों। तभी जाकर के आप लोगों का, चाहे जल जंगल जमीन हो, खनिज संपदा हो। अभी हम लोग 24 तारीख को पेशा कानून दिवस मनाने जा रहे हैं, 24 दिसंबर 1996 को। इसके लिए भी दादा हीरा सिंह मरकाम जी भोपाल में आंदोलन किए। और जब उस समय दादा विधायक थे, तमाम उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी थे, दादा के पास गए कि मान जाइए आपके ही लोग पंच और सरपंच बनेंगे, जिला पंचायत में जाएंगे, जनपद बनेंगे, तो दादा आप मान जाइए। दादा को 3 दिन में मना पाए थे साथियों। दादा कहते थे जब हमारी संख्या ज्यादा है तो 6वीं अनुसूची लागू होना चाहिए, 5वीं में क्यों रखना चाहते हो? इस तरह की बात उस समय भी हम दादा के साथ भोपाल में थे। तो साथियों, दादा ने बहुत कुर्बानी दिया इस समाज के लिए, जल जंगल जमीन के लिए, और उनका जो विचारधारा है। उसी तरह वीर नारायण जी का जो पद चिन्ह है, उस पद चिन्ह पर चल के
हम समाज हित में काम करने का काम करेंगे, ऐसा हमारा आप लोगों से मानना है, निवेदन है। क्योंकि आप लोगों ने शहीद वीर नारायण जी को याद किया है, तो शहीद वीर नारायण जी को हम अगर याद कर रहे हैं, याद तभी सार्थक होगी जब हम उसके पथ चिन्हों पर चलने का काम करेंगे साथियों। जब हम उनके पथ चिन्हों पर चलने का काम करेंगे, इसी तरह जिस तरह वो अपने प्रजा के लिए लड़ते लड़ते और फांसी पर 10 दिसंबर 1857 को उन्हें फांसी पर जय स्तंभ चौक वर्तमान का, जहां पर आज उनका आदमकद स्टैच्यू लगाया गया है रायपुर में, उसे 10 तारीख को फांसी पर लटकाया गया। और फिर उसके बाद भी अंग्रेजों को शांति नहीं मिली तो उन्हें तोप से उड़ा दिया गया। तो ये डर दिखाने के लिए उस समय बहुत सारे और महापुरुष गोंडवाना आंदोलन के लिए, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, इन लोगों ने भी, दोनों बाप बेटे ने, दुनिया में कहीं ऐसा आप लोगों ने नहीं देखा होगा जो शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जो बाप बेटे दोनों को तोप के मुहाने पर लगा करके उड़ा दिया गया था 18 सितंबर 1857 को। इस तरह बहुत सारे हमारे समाज के लोगों ने, जो राजा महाराजा रहे, उनके घर परिवार से लोगों ने आंदोलन किया, तब जा करके ये देश आजाद हुआ और इस खुली आसमान के नीचे हम लोग सांस ले पा रहे हैं। इसका बदौलत वीर नारायण सिंह जी हैं ये छत्तीसगढ़ में। तो साथियों, हम सब लोगों को वीर नारायण जी को अपने अपने गांव में आज सरकार उनके नाम पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और जनजाति संग्रहालय, ऐसे 2 नाम मुझे याद है। बाकी वैसे बिरसा मुंडा को देखा जाए तो झारखंड में उसके नाम पर पूरा मंत्रालय है, पूरा जगह जगह उनका स्टैच्यू है। लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी हमारे महापुरुषों के साथ भेदभाव कर रही है, ऐसा मुझे लगता है साथियों। तो साथियों, 2 तारीख को दिए ताकि बच्चों के साथ 7 को दिए और 2 बार दिए। तो साथियों, आज भी इस कवर्धा में हमारे लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। यहाँ जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं, यहाँ गृह मंत्री जी का घर है छत्तीसगढ़ के, लेकिन आदिवासियों के साथ अन्याय हो रहा है। आदिवासी लोग लिखित में शिकायत कर रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे राजा साहब के साथ भी इस तरह का घटना हो चुका है। 7/11/2025 को लिखित में शिकायत दिया गया था। 2/12/25 को भी दूसरा आवेदन हमारे राजा साहब और पार्टी के द्वारा दिया गया था। हम लोग आए थे यहाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ हम लोग मध्य प्रदेश से बालाघाट तरफ से चल करके आए थे। उस दिन हम आपके साथ मुलाकात हुआ था। 2 आवेदन देने के बाद भी आज यहाँ का पुलिस प्रशासन, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर में एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज नहीं किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीज के लिए एक बार आप लोग यहाँ के पुलिस अधीक्षक और जो और उच्च अधिकारी हैं जो दुर्ग में बैठे हैं, आईजी, ऐसे लोगों से आप लोग मुलाकात करने काम करें, और ना हो सके तो उसका एक आवेदन हम लोगों को दे दे, ताकि हम लोग रायपुर में उनके बड़े मातहत जो अधिकारी हैं उन लोगों से हम लोग बात करने का काम करेंगे। साथियों, निश्चित तौर पर आप जब तक संगठित नहीं होंगे, इसी तरह कभी राजा को सताया जाएगा, कभी प्रजा को सताया जाएगा, है कि नहीं। मजदूर किसानों के साथ अन्याय अत्याचार होगा। अभी तो किसानों के साथ में भी उनका रकबा काट दिया गया है कि नहीं है। धान जंगल एरिया में अगर देखो, हमारे जहां पर आदिवासी लोग रहते हैं वहां कहीं 14 कुंटल, 15 कुंटल, 16 कुंटल ऐसा लिया जा रहा है। सरकार घोषणा करती है 21 कुंटल 1 एकड़ में लेंगे, लेकिन
1 एकड़ में 21 कुंटल सरकार नहीं ले पा रही है साथियों। एग्रो स्टेक का मामला और वनाधिकार पत्रक तमाम, अगर हम कबीरधाम कवर्धा जिला में देखें तो पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, लोगों को वनाधिकार पत्रक मिला हुआ है, अब उनका धान खरीदा नहीं जा रहा है, लोग कर्जा लिए हुए हैं, आखिर कर्जा कहां से पटाएंगे। तो ये सरकार सौतेला व्यवहार कर रहा है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका घोर विरोध करता है इस मंच के माध्यम से, और सरकार को हम लोग इस मंच के माध्यम से लाइव सीआईडी पत्रकारों के माध्यम से कहना चाहेंगे कि सरकार किसानों के साथ जो सौतेला व्यवहार आदिवासी किसानों के साथ किया जा रहा है वो सौतेला व्यवहार बंद करें और उन्हें उनका सम्मानजनक जो मेहनत का फल है वो मिलना चाहिए, ऐसा हमारा कहना है साथियों। तो बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, क्योंकि सुबह से आप लोग इस कार्यक्रम में बाहर से लोग आए हुए हैं और ठंड का मौसम है, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए फिर कभी आप लोग संगठन को मजबूत करिए। जिस तरह भी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के युवा मोर्चा वाले अभी वहाँ 2-3 दिन का कार्यक्रम चिंतन मंथन कर रहे हैं, इसी तरह आप लोग भी अपने अपने क्षेत्र में चिंतन मंथन करिए कि आज हमारा राजपाट रहा, सोने का सिक्का चला, आज भी वो 5 तोले का सोने का सिक्का कलकत्ता के एल्विन, हाँ, उसमें म्यूजियम जो है उस म्यूजियम में रखा हुआ है। तो आज भी लोग, दुनिया के लोग उसे दर्शन करने आते हैं। आज तो फटा नोट और नकली नोट चल रहा है साथियों, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो साथियों हम तो चाहते हैं, यहाँ आपके बगल में सिली पचराही में भी खुदाई हुआ पुरातत्व विभाग द्वारा, उसको यहाँ के संग्रहालय में यहाँ भी रखा गया है, वहाँ भी सोने चांदी का सिक्का मिला गोंडवाना कालीन। तो निश्चित तौर पर पूरा ये क्षेत्र गोंडवाना का गढ़ किला महल रहा है। आने वाले समय में हमें अपने गढ़ किला महल को संरक्षित करना है और गोंडवाना आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना है, तभी जाकर के हम सब लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा होगी। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ पुनः अमर शहीद वीर नारायण सिंह जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सबको जय सेवा, जय फड़ापेन, राज करेगा गोंडवाना, राज करेगा गोंडवाना।